नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पॉलिटी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। कल हमने डीपीएसपी पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? हमने रूस से लिए, यूएसएसआर से लिए मूल कर्तव्य, ठीक है। और वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य हमारे 11 प्रेजेंट में मूल कर्तव्य हैं। ये कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में? ये भाग चौथे का मतलब 4 का है। 4 का आर्टिकल 51 का ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है। ये हमारे वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य हैं 11, ठीक है। और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा माता पिता का कर्तव्य होगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का कर्तव्य किनका होगा? उन्हें शिक्षा दिलाना की माता पिता का कर्तव्य होगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति 52 में। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? एक राष्ट्रपति होगा, जो कौन होगा? देश का प्रथम नागरिक होगा। एक राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 हमारा क्या कहता है? कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्टिकल 52 में क्या है। आर्टिकल 52 में क्या है कि एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं। आर्टिकल 53 आपने पढ़ लिया है। अब इनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए? राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ठीक है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। योग्यता किस में लिखी है? आर्टिकल 58। राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में लिखी हैं। मैं आपको आर्टिकल छोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मैं अभी आर्टिकल मतलब 58, 53, 52 आप लोग कहीं भी मत ना हो बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ा रहे हैं अब इसमें, तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ अच्छा है, ठीक है। आर्टिकल 58 में क्या है? योग्यता राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए? नंबर 1, भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन? राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो कोई, राष्ट्रपति बनना चाहता है। प्रस्ताव 50, अनुमोदन 50, मतलब प्रस्ताव 50 लोग हों, अनुमोदन के लिए आपके पास 50 लोग होने चाहिए। 1997 में इससे पहले 10-10 होते थे। 1997 से पहले इसमें कितने लोग होने थे? अनुमोदन के लिए और प्रस्तावक के लिए 10-10 लोग होने चाहिए थे, लेकिन 1997 के बाद अब 50-50 लोग होना जरूरी है, ठीक है। और इसकी जमानत राशि कितनी है? पहले थी इसकी जमानत राशि 15,000, बट अब क्या कर दी है? सॉरी इसमें पहले जमानत राशि इसकी थी 2500 की जमानत राशि पहले थी। जमानत राशि कितनी थी इसकी? 2500 रुपये थी पहले, बट अब हो गई है 15,000। वर्तमान में बोलेंगे राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो बोले 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। पहले कितनी थी? 2500 रुपये थी। और क्या होना चाहिए इसमें एक पॉइंट, किसी भी राष्ट्रपति बनने के लिए दिवालिया ना हो, मुकदमा बोलते हैं, जैसे मुकदमा नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये कितने में? आर्टिकल 54 में है। इसमें क्या होना चाहिए? नंबर 1, लोकसभा के जीते हुए सदस्य। क्या होना चाहिए? लोकसभा के जीते हुए सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा के जीते हुए सदस्य। नंबर 3, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य। दोनों के, इसमें दोनों को चाहिए, किसके? राज्य और विधानसभा के जीते हुए सदस्य। नोट करके एक पॉइंट लिखना आपको, अगर नोट्स बना रहे हो आप तो। मनोनीत जैसे बोलते हैं, नॉमिनेटेड बोलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मनोनीत लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 17वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 1992 में हुआ। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधान सभाओं के जीते हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले लेते थे, 1992 से पहले लेते थे। एक संविधान संशोधन हमारा कौन सा हुआ? 17वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद ये हिस्सा नहीं ले सकते। और एक अगला पॉइंट हमारा 30 अक्टूबर 2019 क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया? विधानसभा बन गया। इसमें विधानसभा बन गई, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा बन गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूटीज हमारी कौन कौन सी? यूटीज 3 है।
दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर इसमें, ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, आर्टिकल 55 में है ये। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से आर्टिकल में, 55 में। और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है इसमें हमारा, क्या पॉइंट है इसमें हमारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे आर्टिकल 56 में है। कौन से में, आर्टिकल 56 में है। और 58 में क्या थी, योग्यताएं थी। 56 में हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। कितने ईयर का राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग जानते हो, 5 साल। कार्यकाल से पहले इस्तीफा उपराष्ट्रपति यूपी की, ठीक है। कार्यकाल से पहले इस्तीफा कौन देता है, उपराष्ट्रपति ये सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है पद से हटाना। राष्ट्रपति के पद से कैसे हटा सकते, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 61 में लिखा है, राष्ट्रपति जब क्या संविधान का अतिक्रमण करे तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और क्या है, महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्या महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग क्या, संसद 1/4 सदस्य यानी कि 25% लोगों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर जरूरी है। अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हो तो संसद के सदस्य के 1/4 हिस्सा जरूरी उस पर साइन होने चाहिए, सिग्नेचर कर देंगे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या हमारा, आर्टिकल 57 में है री इलेक्शन, मतलब पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 59 में बात करेंगे, 58 तो पढ़ लिया था हमने, उसमें क्या थी, राष्ट्रपति की योग्यता थी। अब बात करेंगे आर्टिकल 59 में। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वेतन, सैलरी। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपये महीना। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये महीने। 2008 से पहले कितना था, ये 1.5 लाख मिलता था। 2008 से पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता था, 1.5 लाख। लेकिन अब कितना कर दिया है, अब कर दिया 5 लाख, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में हमारा क्या है, आर्टिकल 60 हमारा कहता है राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जैसे बोलते हैं, वो लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 71 में। आर्टिकल 71 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इनका हल करेगा। राष्ट्रपति से संबंधित विवाद का क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इनका हल करेगा। नोट, एक संविधान संशोधन हुआ कौन सा हमारा, 11वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1961 में क्या हुआ। इसमें आर्टिकल 71A में है, ये आर्टिकल 71 में लिखित है। इसमें क्या हुआ, चुनाव के समय कोई MP एवं MLA की सीट खाली नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जब क्या होना चाहिए, इसका इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, ठीक है, तो MLA एवं MP की सीट खाली नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ। इसमें पॉइंट 1 आर्टिकल 53 में क्या है, समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी। क्या होंगी, आर्टिकल 53 में लिखा है समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी। आर्टिकल 74 हमारा क्या कहता है, 74 ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अध्यक्ष कौन करे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, PM यानी कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 75 में क्या है, राष्ट्रपति MP की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति PM मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। PM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। PM की सलाह पर, बिना PM की सलाह के ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 86 क्या कहता है हमारा, 78 पॉइंट नंबर हमारा 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है, आर्टिकल 78 में ये है प्रधानमंत्री की ड्यूटी सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या होती है, सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 86 क्या कहता है। आर्टिकल 86 में हमारा है कि राष्ट्रपति संसद में राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 86 में संसद में अपना
संदेश या मैसेज भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति संसद में अपना मैसेज भेज सकते हैं, संदेश बोलते हैं इसे, ठीक है, भेज सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल हम बात करेंगे कौन सी? 87। आर्टिकल 87 में क्या है? आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति संसद में अपना अभिभाषण स्पीच दे सकता है। इसे बोलते हैं भाषण, बोलते हैं स्पीच, स्पीच बोलते हैं, स्पीच दे रहे थे, स्पीच दे सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आता है हमारा 85। आर्टिकल 85 में क्या? आर्टिकल 85 में है राष्ट्रपति लोकसभा को पीएम की सलाह पर भंग कर सकता है। क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को, किसको? लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कम करेंगे अब आर्टिकल 108 में क्या? आर्टिकल 108 में है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है फ्रेंड। ये थी आज की हमारी पॉलिटी क्लास। अब इसमें हम 2 पार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति का। एक क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोगों को भी दिक्कत हुई, लेकिन हम इसकी कल सेकंड क्लास लेके आएंगे राष्ट्रपति के बारे में। अभी कुछ हमारे पॉइंट बचे हुए हैं इसमें, तो कल ठीक है लेके आएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का दिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को दिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।